एमसीसी ने राउंड वन की काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया है। इस सीट मैट्रिक्स में उन्होंने सभी ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट कोटा और डीम्ड कोटा की सभी सीट्स को पब्लिश कर दिया है। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो करीब 500 के करीब सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में बढ़ी हैं और करीब 500 ही सीटें आपकी एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ी है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि डेफिनेटली मेरिट पिछले साल से ज्यादा नीचे जाएगी। कितना फाइनल स्कोर रहता है वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन बच्चे स्टेट में प्रेफर करेंगे या एमसीसी में प्रेफर करेंगे। बट आप एक सेफ मान के चल सकते हैं कि शायद राउंड वन जो एंड होगा वो करीब करीब 22,000 22,500 पे आपको जनरल कैटेगरी को सीट अलॉटमेंट मिलने की उम्मीद है। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सीट मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से स्टडी करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में पिछले साल से सीट मैट्रिक्स चेंज होता है। यह सीट मैट्रिक्स में चेंज 3 कारण से होता है। पहली बात यह कि क्योंकि 15% सीट्स होती हैं, तो जहां पे कॉलेजेस में 150 या 250 सीट्स होती हैं, तो वहां पे साल के जो 15% का जो प्रोविजन होता है उसमें राउंड ऑफ फिगर होती है और उसके कारण सीट्स में एक सीट का ऊपर नीचे हो जाना बहुत नेचुरल होता है। दूसरी चीज क्या है कि विद इन 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें भी क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन होती हैं, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में एसटी कैटेगरी का 7.5% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए वहां पे भी कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि आपको 1-2 सीट का अंतर दिखाई देने वाला हो। यहां पे जब आप चॉइस फिलिंग करने वाले हैं तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो प्लीज किसी बड़े को अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल होने वाला है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। वहां पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस की ऑप्शन दिखाई देने वाली है और अगर आपने ऑप्शंस को ध्यान से नहीं चूज किया तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉलेजेस को चॉइस ऑर्डर कर रहे हैं तो कॉलेजेस को चॉइस ऑर्डर करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कंप्यूटर आपको वो कॉलेज में सीट अलॉट करने वाला है जहां पे उसको आपकी मेरिट पे एक वैकेंसी दिखने वाली है। उसको आपकी नीचे वाली चॉइसेस से कोई मतलब नहीं होगा अगर आपको कोई एक वैकेंसी पे एक अलॉटमेंट कंप्यूटर आपको दे पाएगा तो इसलिए जो भी कॉलेजेस आप चॉइस लिस्ट बनाएं इस बात का ध्यान रखिए कि ट्राई टू नॉट फिल इन द कॉलेजेस विच आर नॉट योर चॉइस, क्योंकि अगर आप एक डेस्परेशन में कहीं ना कहीं आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो शायद आपको उसका एक ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तीसरी बात, जब आप चॉइस लिस्ट बना रहे हो तो प्लीज उसमें यह जरूर ध्यान रखिए कि आप सही कोर्स और सही कोटा चूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से एमबीबीएस और बीडीएस को लेकर गलतियां हो जाती हैं। हमारे देश में कॉलेजेस के नाम बहुत सिमिलर होने के कारण बच्चे जनरली कोर्स में भी कंफ्यूज कर जाते हैं। एक बात और है कि कुछ स्टेट्स में कॉलेजेस का नाम एमसीसी के नाम से अलग दिखने वाला है। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपना एक एफर्ट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के बच्चों को जो उनको स्टेट काउंसलिंग में जीएमसी धराशिव दिखता है वो आपको एमसीसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उस्मानाबाद के नाम से दिखाई देने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं आपको उसका ये पता होना है कि वो आपके स्टेट में उसका क्या नाम है और सेंटर में उसका किस नाम से सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुआ है। जो मुझे समझ आ रहा है एमसीसी अभी एक पूरी तरह से एक मैसी सिचुएशन में है। जो एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं किसी भी काउंसलिंग को शुरू होने के लिए, अभी वो प्रोसेसेस भी एमसीसी ने कंप्लीट नहीं किए हैं। जैसे कि जो बच्चे एक पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका जो एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होता है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है। इसके कारण मुझे जो लगता है चॉइस फिलिंग अभी एक्सटेंड होने वाली है, शेड्यूल लेट होने वाला है। और जैसे कि पिछले सालों का एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर फर्स्ट राउंड रीशेड्यूल होता है तो वो पूरे के पूरे ऑल इंडिया की सभी काउंसलिंग्स का शेड्यूल को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो इसीलिए मैं हर काउंसलिंग में 3 पीस की बात बहुत जरूरी करता हूं। पहला पी प्लानिंग, दूसरा पी प्रिपरेशन और तीसरा पी पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, आई एम श्योर यू विल रीच टू द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज।
अगर आप पेड मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर को उनकी मोस्ट एथिकल और एक्यूरेट सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।